1971 का साल एक खूनी जंग की आग में तपकर निकले एक नए देश के जन्म का गवाह बना। ये एक ऐसा साल था जिसने इतिहास की धारा को बदल दिया और एक नए राष्ट्र की नींव रखी। ये कहानी है बांग्लादेश की, एक ऐसा देश जो पूर्वी पाकिस्तान की राख से उठा। ये एक संघर्ष की कहानी है, एक पहचान की खोज की कहानी है। लेकिन इस महत्वपूर्ण घटना को समझने के लिए हमें पहले पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के अशांत इतिहास में झांकना होगा। ये इतिहास हमें उन जड़ों तक ले जाएगा जहां से यह संघर्ष शुरू हुआ। हालांकि धर्म के बंधन से बंधे हुए थे, लेकिन पाकिस्तान के ये दोनों हिस्से सांस्कृतिक और भाषाई मतभेदों की खाई से अलग थे। ये मतभेद केवल सतही नहीं थे, बल्कि गहरे और जटिल थे। पूर्वी पाकिस्तान, जिसे अब हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, मुख्य रूप से बांग्ला भाषी आबादी का घर था। यहाँ के लोग अपनी भाषा और संस्कृति को अपनी पहचान का अभिन्न अंग मानते थे। उन्हें अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, अपनी जीवंत भाषा और अपनी अनूठी परंपराओं पर बहुत गर्व था। ये गर्व उनके जीवन के हर पहलू में झलकता था। दूसरी ओर पश्चिमी पाकिस्तान में उर्दू बोलने वालों और अलग अलग सांस्कृतिक मानदंडों का बोलबाला था। यहाँ की संस्कृति और भाषा पूर्वी पाकिस्तान से बिल्कुल अलग थी। यही अंतर लगातार टकराव का कारण बना और असंतोष के बीज बोए। यह असंतोष धीरे धीरे बढ़ता गया और अंततः एक बड़े संघर्ष का रूप ले लिया। हजारों मील के भारतीय क्षेत्र से अलग दोनों हिस्सों के बीच की भौगोलिक दूरी ने इस विभाजन को और बढ़ा दिया। यह दूरी केवल भौगोलिक नहीं थी, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी थी। पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिम के शक्तिशाली केंद्रों द्वारा उपेक्षित और हाशिए पर धकेला हुआ एक दूर का इलाका लगता था। यहाँ के लोग खुद को अलग थलग और उपेक्षित महसूस करते थे। जैसे जैसे पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों को अपने ही देश में दूसरे दर्जे के नागरिक जैसा महसूस होने लगा, आक्रोश पनपने लगा। यह आक्रोश धीरे धीरे एक बड़े विद्रोह का रूप लेने लगा। फूट के बीज पहले ही बो दिए गए थे। यह फूट धीरे धीरे बढ़ती गई और अंततः एक बड़े संघर्ष का कारण बनी। 1971 में युद्ध की लपटों को भड़काने वाले आत्मनिर्णय के संघर्ष की जड़ें इन्हीं बुनियादी मतभेदों में थी। यह संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी था। यह पहचान के लिए, समानता के लिए और अंततः स्वतंत्रता के लिए संघर्ष था। यह संघर्ष एक नए राष्ट्र के जन्म का कारण बना, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन से बने पाकिस्तान के निर्माण ने ही इसके आंतरिक संघर्ष के बीज बो दिए थे। यह विभाजन एक ऐतिहासिक घटना थी जिसने उपमहाद्वीप के भूगोल और राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। पाकिस्तान का विचार ही, जो उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए एक मातृभूमि था, एक साझा धर्म की अवधारणा में निहित था। लेकिन यह विचार जल्द ही जटिलताओं में उलझ गया, क्योंकि एक साझा धर्म के बावजूद सांस्कृतिक और भाषाई विविधताएं गहरी थीं। हालांकि ये दोनों हिस्सों के बीच विशाल सांस्कृतिक, भाषाई और भौगोलिक मतभेदों को पूरी तरह से समझने में विफल रहा। पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली संस्कृति और भाषा का बोलबाला था, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान में पंजाबी और उर्दू प्रमुख थे। नए बने राष्ट्र का राजनीतिक परिदृश्य जल्द ही पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व में आ गया। पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं ने सत्ता के सभी प्रमुख केंद्रों पर कब्जा कर लिया, जिससे पूर्वी पाकिस्तान के लोग हाशिए पर चले गए। सत्ता के केंद्र, चाहे वह कराची की राजधानी हो या सैन्य प्रतिष्ठान, सभी पश्चिम में केंद्रित थे। इस केंद्रीकरण ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों में असंतोष को और बढ़ा दिया। सत्ता के इस केंद्रीकरण के कारण संसाधनों का असमान वितरण हुआ, जिसका खामियाजा अक्सर पूर्वी पाकिस्तान को आर्थिक असमानता के रूप में भुगतना पड़ा। पूर्वी पाकिस्तान के लोग खुद को आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ महसूस करने लगे। अधिक आबादी वाला होने के बावजूद पूर्वी पाकिस्तान को विकास निधि का अनुपातहीन रूप से कम हिस्सा मिला। यह असमानता ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्पष्ट थी। इसकी अर्थव्यवस्था, जो बड़े पैमाने पर कृषि पर निर्भर थी, अधिक औद्योगिकृत पश्चिम से पिछड़ गई। औद्योगिक विकास की कमी ने पूर्वी पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को और कमजोर कर दिया। इस आर्थिक असमानता ने बंगालियों में आक्रोश पैदा कर दिया, जिन्होंने अपने पश्चिमी समकक्षों द्वारा शोषित और हाशिए पर महसूस किया। यह आक्रोश धीरे धीरे एक बड़े आंदोलन का रूप लेने लगा। ऐसा लग रहा था कि राजनीतिक व्यवस्था भी पूर्वी पाकिस्तान के हितों के खिलाफ धांधली कर रही है। चुनावों में धांधली और राजनीतिक अधिकारों की कमी ने स्थिति को और जटिल बना दिया। अधिक आबादी होने के बावजूद राष्ट्रीय सभा में पूर्वी पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व कम था। यह प्रतिनिधित्व की कमी पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गई।
राजनीतिक प्रतिनिधित्व में इस विसंगति का मतलब था कि सत्ता के गलियारों में अक्सर पूर्वी पाकिस्तानियों की आवाजें दबा दी जाती थी। यह स्थिति पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के लिए असहनीय होती जा रही थी और उन्होंने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। 1970 का साल पाकिस्तान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। यह वह समय था जब देश ने एक नई दिशा में कदम बढ़ाया। यही वह वर्ष था जब देश ने अपना पहला आम चुनाव कराया था। एक ऐसा चुनाव जिसने पूरे राष्ट्र को एक नई उम्मीद और दिशा दी। एक ऐसा क्षण जिसने लोकतंत्र और प्रतिनिधित्व का वादा किया था। लोग अपने भविष्य को लेकर उत्साहित थे और बदलाव की उम्मीद कर रहे थे। करिश्माई नेता शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान के लिए स्वायत्तता और अधिक अधिकारों के मंच पर चुनाव लड़ा। उनके विचारों ने लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद जगाई। चुनाव परिणामों ने पूरे पाकिस्तान में तहलका मचा दिया। यह एक ऐसा परिणाम था जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अवामी लीग ने राष्ट्रीय सभा में स्पष्ट बहुमत हासिल करते हुए शानदार जीत हासिल की। यह जीत एक नए युग की शुरुआत का संकेत थी। यह जीत पूर्वी पाकिस्तान के लिए अधिक स्वायत्तता के लिए भारी जन समर्थन का प्रमाण थी। लोगों ने अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर आवाज उठाई। यह बदलाव के लिए एक जनादेश था। असमानता और हाशिए पर रहने की स्थिति को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करना था। लोग अब और अन्याय सहने को तैयार नहीं थे। हालांकि अवामी लीग की जीत पश्चिमी पाकिस्तान में प्रतिरोध और आशंका के साथ हुई। पश्चिमी पाकिस्तान के लोग इस बदलाव को लेकर चिंतित थे। पश्चिम की सैन्य स्थापना और राजनीतिक अभिजात वर्ग पूर्व के साथ सत्ता साझा करने के विचार को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। वे अपने प्रभुत्व को बनाए रखना चाहते थे। जैसे जैसे दोनों हिस्सों के बीच तनाव बढ़ता गया, लोकतांत्रिक परिवर्तन का सपना टूटने लगा। यह एक ऐसा समय था जब देश विभाजन की कगार पर था। पश्चिमी पाकिस्तानी प्रतिष्ठान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों को सत्ता सौंपने से इनकार करना एक घातक भूल साबित हुई। यह निर्णय देश के भविष्य के लिए विनाशकारी साबित हुआ। विश्वासघात के इसी कृत्य ने पूर्व में क्रांति की लपटों को भड़का दिया। लोगों ने अपने अधिकारों के लिए लड़ने का संकल्प लिया। अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के पास अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। यह संघर्ष एक नए राष्ट्र के जन्म का कारण बना। 25 मार्च 1971 की रात बांग्लादेश की स्मृति में हमेशा के लिए अकल्पनीय आतंक की रात के रूप में अंकित रहेगी। इस मनहूस रात को पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान की निहत्थी नागरिक आबादी पर क्रूरतापूर्ण हमला किया। ऑपरेशन सर्चलाइट नामक इस सैन्य अभियान ने नरसंहार की शुरुआत को चिह्नित किया, जिसने लाखों लोगों के जीवन का दावा किया। अंधेरे की आड़ में पाकिस्तानी सेना ने ढाका और पूर्वी पाकिस्तान के अन्य प्रमुख शहरों में धावा बोल दिया। उन्होंने बंगाली बुद्धिजीवियों और असंतोष के किसी भी रूप को कुचलने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय के छात्रावासों, बुद्धिजीवियों और सांस्कृतिक केंद्रों को निशाना बनाया। पाकिस्तानी सेना द्वारा आतंक के अपने भीषण अभियान को अंजाम देने के कारण सड़कों पर निर्दोष नागरिकों का खून बह रहा था। ऑपरेशन सर्चलाइट की क्रूरता ने पूरी दुनिया में सदमे की लहरें भेज दी। नागरिकों की अंधाधुंध हत्या, व्यापक बलात्कार और अत्याचार और सांस्कृतिक विरासत स्थलों को व्यवस्थित रूप से नष्ट करना पाकिस्तानी सैन्य शासन के असली चेहरे को उजागर करता है। यह बंगाली लोगों की आवाज को दबाने और स्वतंत्रता की उनकी आकांक्षाओं को कुचलने का एक जबरदस्त प्रयास था। पूर्वी पाकिस्तान के लोग अब और अत्याचार सहन नहीं कर सकते थे। हमें अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने सम्मान के लिए लड़ना पड़ा। हर गुजरते दिन के साथ स्वतंत्रता सेनानियों का हौसला बुलंद होता गया। वे किसी भी कीमत पर आजादी हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। हमारे पास अपना घर छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। हिंसा और डर असहनीय था। हम दिनों तक चलते रहे। न जाने हमें अपने परिवारों से दोबारा कभी मिल पाएगा या नहीं। शरणार्थी संकट संघर्ष के सबसे दुखद पहलुओं में से एक बन गया। लाखों लोग विस्थापित हुए
सुरक्षा और एक नई शुरुआत की तलाश में। भारत को हस्तक्षेप करना पड़ा। मानवीय संकट और बढ़ती हिंसा को और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। जैसे जैसे युद्ध तेज होता गया, संघर्ष सीमाओं के पार फैल गया, पड़ोसी देशों को अपनी चपेट में ले लिया और इस क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। एक लंबे और कठिन संघर्ष के बाद दिसंबर 1971 में पूर्वी पाकिस्तान आखिरकार बांग्लादेश के स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा। हम अटूट दृढ़ संकल्प और अपने दिलों में आजादी के सपने के साथ लड़े। हमारे बलिदानों का फल आखिरकार मिला है। युद्ध के बाद बांग्लादेश तबाही की स्थिति में था। रिकवरी का रास्ता लंबा था और चुनौतियों से भरा था। हमने अपना सब कुछ खो दिया, अपने घर, अपने प्रियजनों को। लेकिन दर्द के बावजूद हमने उम्मीद नहीं छोड़ी। हम जानते थे कि हमें अपने जीवन और अपने राष्ट्र का पुनर्निर्माण शून्य से करना होगा। बांग्लादेश के जन्म ने दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया। इस क्षेत्र को एक नई वास्तविकता के अनुकूल होना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बारीकी से देखा क्योंकि बांग्लादेश ने विश्व मंच पर अपनी जगह बनाना शुरू कर दिया था। यह महान परिवर्तन और अनिश्चितता का समय था, लेकिन अपार संभावनाओं का भी। आज बांग्लादेश अपने लोगों के लचीलेपन और भावना के प्रमाण के रूप में खड़ा है। युद्ध की राख से एक जीवंत राष्ट्र का उदय हुआ है, गौरवान्वित और विजयी।